इस वक्त हम सीएम हाउस के पास मौजूद है। आप देख सकते हैं जब से हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में वापस आए हैं तब से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि देख लीजिए, इन तस्वीरों में महिलाओं के चेहरे पर गुलाल, अबीर और माला पहने हुए और जो उनके चेहरे खुशी से लाल है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल करके वापस आ रहे हैं और ये खुशियां लेकर के वापस अपने घर जा रहे हैं और लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जब से दोबारा सत्ता में आए हैं तब से महिलाओं का भीड़ लगा हुआ है। ऐसे में कह सकते हैं कि हर दिन सेम हाउस में लोगों का मिलना जुलना लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन महिलाओं से मिले और तमाम लोग अपने अपने समस्याओं को रखा और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन इन समस्याओं पर निराकरण करने की बात कही है। क्या कुछ वार्ता हुई है सीएम से? जी, हम लोग झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी और सबसे पहले मैं 10,388 पोषण सखी की ओर से हम हेमंत दादा को हार्दिक और बधाई और शुभकामना देना है कि दोबारा ये सत्ता में आए, इनकी सरकार बनी। ये बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हम लोग की जो नौकरी थी वो 2022 में चली गई थी। 1 अप्रैल 2022 से हम लोग का सेवा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन कल्पना दीदी का माध्यम से हम लोग का पूर्ण जन्म हुआ है। उनका अथक प्रयास से हमारी एक नहीं, हमारे 10,000 पोषण सखी का भविष्य सुधरा है और आने वाले समय में भी आज आप लोग खुद ही सुनेंगे। खुद हमारे जो सरकार हैं, हमारे हेमंत दादा हैं, वो अपने मुखर बिंदु से बोले हैं कि पोषण सखी का आगे क्या करना है नहीं करना वो उनका है। तो हम लोग आज उनको आभार प्रकट करने आए थे कि जो हम लोग मूर्छित हो गए थे, उनका जन्म हुआ है पोषण सखी का। तो देखिए सारी पोषण सखी 6 जिले की पोषण सखी सब एक साथ हम लोग मिल करके इनको आभार प्रकट करने के लिए आए, स्वागत करने के लिए आए हैं। और हमारे सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आज तक इतिहास गवाह है कि जिनका नौकरी चला गया उसका दोबारा फिर नहीं आया, लेकिन हम लोग का 29 अगस्त को कैबिनेट में पारित हुआ। उसी को खुशी से आज हम लोग यहाँ वापस आए। गांडे विधायक जो कल्पना मैडम जी है उनके प्रयास से हुआ, इसलिए हम उनको सबसे पहले कल्पना मैडम जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। साथ में हमारे गिरिडीह विधायक जो सुदीप कुमार सोनू भैया, उनका अथक प्रयास रहा शुरू से लेकर। हमारे जो पूर्व विभागीय मंत्री बेबी देवी जी थी तथा उनके सुपुत्र हमारे राजू भैया थे, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ में हमारी जो पोषण सखी आई है वो बहुत हर्ष उल्लास के साथ आज वापस घर जा रही है। और पिछले सरकार में कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की जब सरकार थी 2019 से लेकर 2024 तक, उस दौरान पोषण सखी की तमाम महिलाएं सड़क पर उतर के आंदोलन करते हुए नजर आ रही थी और सरकार से मांग कर रही थी कि जो इन्हें निरस्त कर दिया गया एक बार फिर से नौकरी में वापस लाए। हेमंत सोरेन इनकी बात को सुना। अब तो अबुआ सरकार का गठन भी हो गया झारखंड में, कल मंत्रालय का भी सभी विभागीय मंत्री भी अपने अपने प्रभार ले चुका है। ऐसे में अब अबुआ आवास का जब सरकार का गठन हुआ है, हेमंत सोरेन खुद ने कहा है कि अब उनके जो विभागीय मंत्री है तमाम क्षेत्रों में जाएंगे, जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को वो समझेंगे और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप आज खुद ही देखे होंगे कि हेमंत दादा यदि जो मुख्यमंत्री जी है उनका दिल हमारे मतलब जो पोषण सखी के बच्चों को, हमारे जो राज्य के बच्चों के प्रति किस तरह से वो टॉफी प्यार लुटा है, तो उनके मंत्री लोग को क्या होगा तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि वो तो अपना क्षेत्र का विधायक मंत्री बने हैं। ये राम राज तो इनका है, हमारे राम राज यही है। हमारे हेमंत दादा महिलाओं के लिए, हमारे दादा जो हेमंत दादा है वो महिलाओं को सिर्फ पोषण सखी नहीं, अभी मुख्यमंत्री मैया समान योजना को देखिए, जो महिलाएं घर में थी जिनके पास कुछ भी मतलब आर्थिक सुविधा नहीं था, वो कम से कम हमारे दादा 1,000 से देने के लिए शुरू किया और अब इस मन से हम 2,500 देंगे। तो बताइए कि जो आम महिला के बारे में सोच रहे तो हम लोग तो इनका मतलब विभाग में दिल से बताइएगा, आप मिलने कल्पना जी से आए थे या हेमंत सोरेन से? दोनों से फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जितना गट्स कल्पना दी में है उतना ही हिम्मत हमारे हेमंत दादा और दोनों हम लोगों के लिए, और दोनों के बिना हम लोग नहीं चल सकते हैं। हम लोग दोनों के बिना नहीं चल सकते हैं और ऐसी भी महिला भारी है, तो कल्पना दी भारी पड़ी है। हाँ, तो हम लोग जीत गए। महिला की बातें महिला सुनी और फिर जानते कहाँ से चाबी थी, और एक वाइफ और हस्बैंड के मतलब आर्गुमेंट से हम लोग आगे बढ़े और आज हम लोग जीत के मुकाम पे पहुंचे। और कल्पना दी खुद बोली है कि आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग को जितनी है ड्रेस कोड वगैरह जो भी है सब मिलेगा, आप लोग बस आभार आप लोग का प्रकट करते हैं कि अपना आभार बनाए रखे। हम लोग बोले कि बोलने की कोई जरूरत नहीं, हमारा आभार आपके ऊपर बना रहेगा। हेमंत सोरेन 2019 के सरकार में जब वो जेल गए थे तो ऐसे में जेएमएम को
संवारने के लिए, जेएमएम को आगे मजबूती देने के लिए कल्पना सोरेन राजनीति में पदार्पण होता है। और बहुत कम समय में कल्पना सोरेन ने महिलाओं के बीच में जो स्थान बनाई है, ये महिलाएं खुश नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे, मुस्कान है चेहरे पर। बहुत खुशी की बात है, हम लोग का नौकरी वापस मिला है। हम लोग हेमंत दादा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं कोडरमा जिला से हूँ, मेरा नाम शारदा कुमारी है। और क्या कहेंगे? कल्पना मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग का नौकरी वापस मिला है और हम लोग सारे पोषण सखी बहुत खुश हैं। जिस तरह से महिलाओं को हेमंत सोरेन ने सम्मान देने का काम किया है, कहा था कि 1000 रुपया जाएगा, लेकिन दिसंबर की हम बात करें कैबिनेट से पहली बैठक में हेमंत सोरेन ने फिल्म नायक के अनिल कपूर के जैसा उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपया देने की जो घोषणा की है कैबिनेट से, कहीं ना कहीं महिलाओं के चेहरे में खुशियां हैं और अब डबल हो गई, क्योंकि इनके जो नौकरी थे फिर से बच गए। तो क्या कुछ और संदेश देंगे हेमंत सोरेन? नहीं, हाँ बोलिए। जी सर जी। सबसे पहले तो आप सभी को मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और विशेष करके मीडिया बंधु को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिसमें पोषण सखी मुसीबत में थी, जब आंदोलनरत थी, वो सारे मीडिया बंधु का भरपूर सहयोग मिला है, और आप ही लोगों की वजह से और सहयोग से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। और दोबारा जो सरकार बनी है उसके लिए हम लोग बधाई भी देने आए हैं। और जो पोषण सखी की नौकरी 2022 में मृत्यु की सैया पर चली गई थी, और माननीय कल्पना मैडम गांधी उपचुनाव में वो मसीहा के रूप में प्रकट हुई, और सारी पोषण सखियों को 6 जिला के 10,388 पोषण सखियों को जो उन्होंने संजीवनी बूटी देने का काम किया है, ये हम लोग जिंदगी भर उसके ऋणी रहेंगे। चलिए, संजीवनी देने का जो काम किया है चेहरे पर झलक भी रही। जी क्या कहेंगे? पहले हम आपको बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिले से ये महिला आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आई थी और उन्हें बधाई देने आई थी, क्योंकि सभी को पता है कि हेमंत सोरेन ने 28 तारीख को रांची के मोरहाबादी मैदान में अबुआ सरकार का शपथ लिया है। वैसे में मंत्रालय का भी गठन हो गया, तमाम मंत्री अब विभागीय अधिकारियों से मिल करके अब अपने अपने जिम्मेवारी में लग गए। हेमंत सोरेन ने कल मंत्रालय में एक बैठक कर तमाम मंत्रियों को 17 टास्क दिए हैं, और ऐसे में सरकार के मंत्री यानी अबुआ सरकार के मंत्री अब गांव-गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों की समस्याओं को निराधार करने का प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल। कहाँ से आई है? मेरा नाम अंबिका सहाय है, फ्रॉम कोडरमा। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री दादा हेमंत सोरेन की दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने हमारी जॉब को फिर से वापस लिया। मेरा यही मानना है कि कोई भी जॉब हो, छोटा या बड़ा, ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने महिलाओं के प्रति जो भी उत्साह दिखाई है वो बहुत ही सराहनीय रहा है, और मैं यह कोशिश करूंगी कि जिन्होंने जो हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम लोग और अच्छा करें, ताकि हमारे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं झारखंड में जो औरत जात को कम समझते हैं, वो हेमंत दादा की वजह से आज हम ऊपर उठने लगे हैं, और हमें लगता है कि हम और ज्यादा ऊपर ही उठते जाते हैं। इसके लिए मैं माननीय कल्पना मैडम और हेमंत दादा के दिल से शुक्रिया करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। देखिए, खुशी इस बात की है कि तमाम महिलाएं जब हेमंत सोरेन से मिलने आई थी तो अकेले नहीं आई थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को ले करके यहाँ पे आई थी, और ऐसे में जो इनका खुशियां है अब डबल हो गई है, और ये इंतजार कर रहे हैं जाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन से जब ये मुलाकात हुई है तो कहीं ना कहीं सेल्फी भी लिया है, और ये सेल्फी को सोशल मीडिया में भी देने का काम करेंगे। तो अब इनकी खुशियां हैं डबल हो गई है। अब इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने इनकी खोया हुआ नौकरी फिर से वापस लाया है, अब इनके जो आधार थे कहीं ना कहीं कह सकते हैं फिर से मजबूती के साथ ये अपने आप को स्थापित कर रही है, और ये कहते हुए नजर आ रही है कि जिस तरह से झारखंड में अबुआ सरकार बना है, अब लोगों का विकास निश्चित तौर पर होगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचर संवाद, रांची।